नमस्कार। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आँख में लेंस कौन-सा पड़वाएँ? तो लेंस आँख में कौन-सा पड़ना चाहिए वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। और लास्ट जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि लेंस तक जो रोशनी जाएगी वो पुतली के थ्रू जाएगी। तो हम आँख की पुतली की पावर को चेक करते हैं। उसमें आइडियली एक स्पेशल टाइप का लेंस आता है जिसको बोलते हैं टोरिक लेंस। तो हमारे अनुमान में और साइंस के हिसाब से सबसे पहली चीज़ होती है कि पुतली में टेढ़ापन है कि नहीं। दूसरा होता है डॉक्टर साहब मेरे को ऑपरेशन के बाद चश्मा नहीं पहनना। अगर हम मोनोफोकल लेंस जाते हैं के लिए जाते हैं तो हमें ऑपरेशन के बाद आँख में चश्मा लगाना पड़ेगा, ये एक मजबूरी है। जो रेंज शुरू होती है सस्ते लेंसेज़ की वो मोनोफोकल लेंसेज़ से शुरू होती है। डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्जरी करने का मतलब होता है लेंस डालना, लेकिन लेंस डालना सर्जरी का सिर्फ़ एक पार्ट है। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में जैसे मेरी मम्मी की आँख में, मेरी माताजी की आँख में मैंने वही लेंस डाला हुआ है। तो इंडियन हाउसवाइफ फीमेल्स जो कि ड्राइव नहीं करती हैं, उनके लिए ये बेस्ट लेंस है। नमस्कार। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आँख में लेंस कौन-सा पड़वाएँ? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमसे आए दिन पूछा जाता है। जभी भी कोई मरीज़ हमारे पास मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आता है, तो पहला सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब लेंस कौन-सा डालोगे? देखिए ऐसा होता है, आँख में जो लेंस पड़ता है वो बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सपोज़ एक पेशेंट हमारे पास आए और उनकी आँख में हमने देखा और मोतियाबिंद है और हम मोतियाबिंद ऑपरेशन के बारे में अब बात करना शुरू करते हैं। तो जब आँख के लेंस की बारी आती है, तो लेंस आँख में कौन-सा पड़ना चाहिए वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 पेशेंट की एज क्या है? नंबर 2 पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है? नंबर 3 और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की पुतली टेढ़ी तो नहीं है, मतलब कि सिलिंड्रिकल पावर पुतली में कितनी है? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 4 पेशेंट का चश्मे का नंबर कितना पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं। नंबर 5 पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है? पेंटर हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लेबरर हैं, ओपन में जाते हैं, पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, रात को ड्राइविंग करते हैं, ये। नंबर 6 पेशेंट का बजट क्या है? नंबर 7 हम इंश्योरेंस से सर्जरी करना चाहते हैं क्या, मतलब कि जो लेंसेज इंश्योरेंस या पैनल में आते हैं हमें वही डालने हैं या हमें उसके बियॉन्ड जाना है। नंबर 6 पेशेंट अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और लास्ट जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी माँ की आँख में वो लेंस डालना जो मेरी मौसी की आँख में डला हो। तो घर में एक बंदा अगर कोई लेंस चूज़ कर लेता है तो सब उसको देखा-देखी हमारे पास लोग आते हैं बोलने के लिए कि जी हमें तो ये लेंस चाहिए। फिर हम उनको समझाते हैं देखिए जी आपकी आँख में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये लेंस डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये लेंस डालना ठीक नहीं रहेगा। तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि सपोज़ आपकी आँख में मोतियाबिंद है और आप हमारे पास आते हैं कि जी हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है और हमें आँख में लेंस पड़वाना है, तो हम आँख की पुतली की पावर को चेक करते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ, हम ऑपरेशन तो आँख के लेंस का कर रहे हैं। आँख का लेंस होता है यहाँ पे। लेकिन हम सबसे पहले आँख की पुतली की पावर को चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लेंस तक जो रोशनी जाएगी वो पुतली के थ्रू जाएगी। तो जिसकी भी आँख में पुतली में सिलिंड्रिकल पावर आधा या 0.7 से ऊपर होती है, उसमें आइडियली एक स्पेशल टाइप का लेंस आता है जिसको बोलते हैं टोरिक लेंस, वो डलना चाहिए। अगर हमने टोरिक लेंस ऐसी आँखों में नहीं डाला, तो मरीज़ को आजीवन चश्मे का नंबर लगाना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद। पुतली जो टेढ़ी है, जो कि बाय बर्थ टेढ़ी है, वो अभी टेढ़ी नहीं होती, ना मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बदलती है, वो वैसी ही रहती है। बट जो उसका नुकसान है, वो हम लेंस में डिफरेंट तरह का लेंस डाल के बराबर कर सकते हैं। तो हमारे अनुमान में और साइंस के हिसाब से सबसे पहली चीज़ होती है कि पुतली में टेढ़ापन है कि नहीं, और अगर पुतली में टेढ़ापन है, तो उसमें टोरिक लेंसेज़ डलने चाहिए, नहीं तो सिंपल लेंसेज़ जिनको हम मोनोफोकल या मल्टीफोकल बोलते हैं, वो डलते हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 दूसरा होता है डॉक्टर साहब मेरे को ऑपरेशन के बाद चश्मा नहीं पहनना। देखिए ऐसा होता है, आँख में टोरिक लेंसेज़ केप्ट असाइड 2 बेसिक तरह के लेंस आते हैं। आप ये देखेंगे इन लेंसेज़ में ऊपर से सरफेस प्लेन है और इन लेंसेज़ में ऊपर रिंग्स हैं, गोले-गोले हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल का मतलब वन फोकस कि ये लाइट को एक जगह पे फोकस करते हैं, बाकी सब जगह के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। इनको हम बोलते हैं मल्टीफोकल लेंसेज कि ये रिंग्स की वजह से लाइट को डिफरेंट जगह पे फोकस करते हैं, इसलिए इसको हम मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं। अगर हम मोनोफोकल लेंस जाते हैं के लिए जाते हैं तो हमें ऑपरेशन के बाद आंख में चश्मा लगाना पड़ेगा, ये एक मजबूरी है।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें चश्मा नहीं लगाना है तो हमें मल्टीफोकल लेंसेज के लिए जाना पड़ेगा। अभी हम इसके बारे में दोबारा डिटेल में बात करें। सो मोनोफोकल लेंसेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो रेंज शुरू होती है सस्ते लेंसेज की, वो मोनोफोकल लेंसेज से शुरू होती है। लेंस की कॉस्ट 90 रुपए से शुरू हो जाती है और ऊपर जा तो अच्छी खासी जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स बजट आप मोनोफोकल लेंसेज चूज कर सकते हैं। मोनोफोकल लेंस में नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद दूर का चश्मा तो हट जाता है। हटने का मतलब कि आधा पौना नंबर बचता है जो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पास का 2.5 से 3 नंबर हर मरीज को आएगा। अगर कोई मरीज हमें आके बोलते हैं जी मेरी आंटी जी ने यहाँ पे ऑपरेशन कराया, कहीं और ऑपरेशन कराया और उनको चश्मा नहीं आया, तो वो दो ही चीज़ जगह से पॉसिबल है। या तो उनकी दोनों आँख कंपनसेट कर रही हैं मोनोफोकल लेंस डालने के बाद, मतलब कि एक में दूर का अच्छा है, एक में पास का अच्छा है, या फिर उनको मल्टीफोकल लेंस है। दोनों आँख में मोनोफोकल लेंस डलने के बाद अगर दूर का उनको साफ दिख रहा है तो पास का चश्मा लगाना अनिवार्य है। एक और बात आपको समझनी है कि कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी पैनल सिर्फ मोनोफोकल लेंसेज कवर करते हैं और कोई लेंस वो कवर नहीं करते। तो अगर आपको इंश्योरेंस या पैनल से ही ऑपरेशन कराना है तो आपकी आंख में मोनोफोकल लेंस ही डलता है। उसके अलावा जो भी लेंसेज होते हैं वो इन पैनल में और इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। मोनोफोकल लेंस में अपने आप में क्वालिटीज भी आती हैं। जैसे कि हम टीवी खरीदने जाते हैं तो हमारे पास एक चाइनीज में टीवी भी है, इंडियन में बेसिक टीवी भी है, पैनासोनिक का टीवी भी है, सोनी का टीवी भी है। सबकी पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क है। हम अगर टाटा स्काई की बात करें तो हमारे पास टाटा स्काई की एक इमेज क्वालिटी है, टाटा स्काई एचडी की एक इमेज क्वालिटी है और टाटा स्काई 4K की एक इमेज क्वालिटी है। सो शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही दिखेगा, लेकिन वो कैसा दिखेगा डिपेंड करता है आपके लेंस की क्वालिटी के ऊपर। तो इंडियन लेंसेज आते हैं, इंपोर्टेड आते हैं, इंपोर्टेड में बेस्ट कैटेगरी भी आती है। सब अच्छे होते हैं, सबके मरीज होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप लेंस चूज कर सकते हैं। लेंस किस मटेरियल का बना है, या तो हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं या हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं। फिलिक लेंसेज की लाइफ कम होती है, कुछ टाइम बाद खराब हो सकते हैं। फोबिक लेंसेज जिंदगी भर खराब नहीं होते। तो ये सब कह के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बेसिकली आपको ये समझना है कि हाइड्रोफोबिक लेंसेज के लिए जाना है जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है। मीडियम रेंज में पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं 15-16 हज़ार 20 हज़ार रुपये से उनके पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अच्छे लेंसेज 25-35-40 हज़ार तक भी पड़ते हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं मैं आप कुछ नाम ले लेता हूं, जैसे J&J, जॉनसन जॉनसन कंपनी, या फिर एल्कॉन कंपनी, या होया। ये सब जो लेंसेज हैं इसके जो सर्जरी के पैकेज हैं वो नॉर्मली 35 से 40 के बीच में, हज़ार के बीच में रहते हैं। मोनोफोकल लेंसेज और मल्टीफोकल लेंसेज के बीच में आते हैं एडवांस्ड मोनोफोकल लेंसेज। एडवांस मोनोफोकल लेंसेज में क्या होता है, वो मोनोफोकल लेंस ही होता है लेकिन बीच में एक गोला होता है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि मोनोफोकल लेंसेज में जो चश्मे का नंबर 3 नंबर आ रहा है वो एडवांस मोनोफोकल लेंसेज में 1.5 नंबर हो जाता है। तो 1.5 नंबर का फायदा ये होता है कि अगर आप सिंपल मोनोफोकल लेंस लगवाएंगे तो पास के लिए चश्मे पे आप निर्भर रहेंगे, उसके बिना पास का आपको नहीं दिखेगा। लेकिन एडवांस मोनोफोकल लेंसेज में जिसमें बीच में एक गोला होता है, अगर आप वो लगवाते हैं तो दोनों आंख होने के बाद अखबार के बड़े अक्षर, मोबाइल के बड़े फॉन्ट चश्मे के बिना भी दिख जाते हैं। एडवांस मोनोफोकल लेंस ही क्यों लगवाना है, मल्टीफोकल पे क्यों नहीं जा सकते? अगर आपकी आंख में शुगर है, काला पानी है, या अगर आप रात को ड्राइव करते हैं तो आप मल्टीफोकल लेंसेज के लिए अच्छे पेशेंट नहीं हैं। तो जिसको मल्टीफोकल लेंस नहीं डल पाता है और वो चश्मे का नंबर कम पहनना चाहता है, उसके लिए आजकल के बेस्ट लेंसेज हैं जिनको हम बोलते हैं एडवांस मोनोफोकल लेंसेज। अगर इसमें कंपनीज की बात करें तो इंपोर्टेड में आते हैं जॉनसन जॉनसन का आई हैंड्स, या फिर इंडियन कंपनीज में बायोटेक वगैरह, ऐसी बहुत कंपनीज हैं जिसके ऑपरेशन की रेंज रहती है 45 से 50 हज़ार के बीच में एक आंख का। लेकिन अगर आप ये लेंस डलवाते हैं और दोनों आंख में डल जाता है तो दूर का भी आपको अच्छा दिखता है, बीच का जैसे कि लैपटॉप, काउंटर, 2-2.5 फुट वाला भी अच्छा दिखता है। मोबाइल के छोटे अक्षर या सुई में धागा डालने के लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ 1.5 नंबर आता है। तो आजकल एडवांस मोनोफोकल लेंसेज बहुत कॉमन, बहुत प्रेवलेंट हैं। जिनको भी मल्टीफोकल नहीं डालना है उनको हम आजकल एडवांस मोनोफोकल लेंसेज प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीफोकल लेंसेज की। देखिए, मल्टीफोकल लेंसेज आज की डेट में बहुत अच्छे लेंसेज हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट डायबिटिक नहीं होना चाहिए, ग्लोकोमा नहीं होना चाहिए, आंख में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मोतियाबिंद के अलावा, और पेशेंट रात को ड्राइव नहीं करने होने चाहिए। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में जैसे मेरी मम्मी की आंख में, मेरी माता जी की आंख में मैंने वही लेंस डाला हुआ है। तो इंडियन हाउसवाइफ फीमेल्स जो कि ड्राइव नहीं करती हैं उनके लिए ये बेस्ट लेंस है, क्योंकि दोनों आंख मिला के चश्मे पर निर्भरता ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। दूर का, पास का, बीच का सारा चश्मे के बिना आराम से दिखता है और आप आराम से किचन का काम, स्लैब का काम, टीवी देखना, मोबाइल पढ़ना आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा रीइटरेट करता हूँ, अगर इंसान रात को ड्राइव करते हैं तो मल्टीफोकल लेंसेज उनके लिए नहीं है, क्योंकि सामने से आती हुई लाइट में बहुत ज़बरदस्त ग्लेयर पड़ता है। मल्टीफोकल में भी क्वालिटीज़ आती हैं। जो ओरिजिनल मल्टीफोकल लेंसेज थे वो बाईफोकल लेंसेज थे। बाई मतलब टू, मतलब दूर का अच्छा, पास का अच्छा।
आजकल जो लेंसेज लेटेस्ट आए हैं, जिसको एल्कॉम कंपनी का पैन ऑप्टिक्स है या अमेरिकन जे कंपनी का सिनर्जी और सिम्फनी है, वो इनको हम बोलते हैं पैन फोकल लेंसेज। पैन फोकल का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस रेंज ऑफ मोशन। हाँ, ये एक्सपेंसिव होते हैं, सर्जरी कॉस्ट 1 लाख के आसपास पहुंचती है एक आंख की, लेकिन अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो ये लेंसेज बहुत अच्छे होते हैं। दोनों आंख में डलने के बाद आपकी रोज़मर्रा की सारी ज़िंदगी में चश्मे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। और मेरी माता जी की आंख में हमने वही लेंस डाले हुए हैं और वो बिना चश्मे के अपना सारा काम आराम से करती हैं। सो मुख्य तौर पे हमने आपको 4 लेंसेज के बारे में बताया। नंबर 1 मोनोफोकल लेंसेज, ट्रेडिशनल लेंसेज, सेफ साउंड लेंसेज, सबसे ज़्यादा डलने वाले लेंसेज, सस्ते लेंसेज, मीडियम रेंज के लेंसेज, सेफ लेंसेज। लेकिन चश्मे का नंबर 3 नंबर पास का। एडवांस मोनोफोकल लेंसेज, सेफ लेंसेज, न्यू लेंसेज, अच्छी क्वालिटी के लेंसेज, चश्मे का नंबर 3 की जगह 1.5, और किसी की भी आंख में डाल सकते हैं। शुगर के मरीज, काले पानी के मरीज बहुत आराम से डलवा सकते हैं। नंबर 3 टोरिक लेंसेज, जिसकी पुतली में टेढ़ापन हो उसको टोरिक लेंस डलवाना चाहिए, नहीं तो उनको दूर का और पास का चश्मा लगातार लगाना पड़ेगा। तो टोरिक लेंसेज उन लोगों के लिए है जिनकी पुतली में टेढ़ापन है, वरना अगर आपकी पुतली नॉर्मल है तो टोरिक लेंस आपके लिए नहीं है। नंबर 4 मल्टीफोकल या पैनफोकल लेंसेज, जिसमें लेंस के ऊपर रिंग्स होते हैं। अगर आप वो डलवाते हैं तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में 90 से 95% तक कामों के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज अपने डॉक्टर से परामर्श लें और अपने आंख के लिए बेस्ट लेंस चूज करें। अभी हमने एक बात नहीं की है, इंश्योरेंस और पैनल। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी कुछ लिमिट तक ही पैसा देती है और वो सिर्फ मोनोफोकल लेंसेज के लिए पैसे देती है। आपका एजेंट आपको कुछ भी बोले, हर एक कंपनी जो है ने फिक्स कर रखा है कि वो कितना कितना पैसा हॉस्पिटल को देगी, चाहे अप्रूवल कितने का भी आए। जब पैसा आता है तो वो एक फिक्स माध्यम से आता है। अगर आपको सर्जरी उसी पैकेज के अंदर करानी है तो वो तो आराम से हो ही जाती है, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि भैया हमारे पेशेंट में ये लेंस डालना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे लेंस तो अच्छा ही चाहिए, तो फिर आपको वो डिफरेंस अमाउंट जो कि आपके इंश्योरेंस नहीं पे कर रही है, वो आपको बियर करना पड़ता है। हम आपको उसका बिल दे सकते हैं, बट ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल सकता। ठीक है। फाइनली मैं एक बात और बोलूंगा, लेंसेज मार्केट में बहुत सारे आते हैं। डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्जरी करने का मतलब होता है लेंस डालना, लेकिन लेंस डालना सर्जरी का सिर्फ एक पार्ट है। सर्जरी कैसी की गई है, किस तरह से की गई है, कौन सी मशीन से की गई है, मशीन कितने मिनट में की गई है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर का क्या एक्सपीरियंस है, डॉक्टर 5 मिनट में ऑपरेशन करता है या 20 मिनट में ऑपरेशन करता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेंस के अलावा एज अ होल सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंस अच्छे से अच्छा हो, लेकिन अगर सर्जरी में गड़बड़ हो गई तो वो लेंस भी काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ढंग से चुनें, उसके बारे में पता करें, लोगों से पूछें, अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, अच्छा इलाज कराएँ और जो आपकी सहूलियत हो, अच्छे से अच्छा लेंस चूज़ करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल अगर लेंस के बारे में है तो प्लीज़ नीचे हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पे हमसे हम बात करें। नहीं तो आप अपने कमेंट्स में छोड़ें, डेफ़िनिटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। नहीं तो डेफ़िनिटली आप हमें कॉल करें और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे।